दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिशियन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 5 सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 सवाल लिख दिए। अब मैं इन सभी का एक एक करके आपको जवाब बताऊंगा और उसे आप इंट्रो के अंदर बता सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले सवालों को देख लेते हैं। हमारा जो पहला सवाल होगा वो होगा कि एमसीबी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सवाल नंबर 2 है कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 3, एसी या फिर डीसी कौन सी मोटर ज्यादा आरपीएम की होती है। आरपीएम का मतलब हमारी कौन सी मोटर ज्यादा तेज घूमती है। इसके अलावा हम तीसरे क्वेश्चन में ये भी बात करेंगे कि हमारे घर के जो सीलिंग फैन होते हैं, जो पंखे होते हैं, उसके आरपीएम कितने होते हैं। ये हमसे इंट्रो के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। चौथे नंबर पे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली कितने प्रकार की होती है। दोस्तों ये चौथे क्वेश्चन का आंसर अगर आपके मन में यह है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी एसी और डीसी दो प्रकार की होती है तो आपका आंसर गलत है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे। और हमारा आज का पांचवा और आखिरी सवाल होगा कि वायर और केबल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अब हम इंटरव्यू के अंदर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या जवाब देना है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल की बात कर लेते हैं कि एमसीबी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो आपको यह जवाब देना है कि सबसे पहले हम एमसीबी के पोल को चेक करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे जब बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू होता है, जो हमारे बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं उनका जब इंटरव्यू होता है ना, तो उस समय काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इन लाइन को नहीं बोलते हैं तो हमारा इंप्रेशन काफी खराब बनता है। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है अगर एक फेस और एक न्यूट्रल की लाइन है तो हम वहां पे 4 पोल की एमसीबी नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम पोलों की संख्या को चेक करेंगे कि हमको सिंगल पोल की एमसीबी लगानी है, 2 पोल की लगानी, 3 पोल की या 4 पोल की, वो हमको चेक करना है। इसके बाद में हम सभी उपकरण की पावर रेटिंग या फिर करंट का पता करेंगे। हमको अगर पावर रेटिंग मिल जाती है तो पावर रेटिंग पता करेंगे और अगर हमको करंट मिल जाती है तो हम करंट पता करेंगे। इसके बाद में हमारे पास जो करंट की संख्या आती है उसकी 25% बड़ी साइज की हम एमसीबी लगा देंगे। अब दोस्तों आपसे इंटरव्यू के अंदर वापस से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 25% बड़ी साइज की ही क्यों लगाना है। तो दोस्तों इस समय आप क्या बोलोगे, तो इस समय आपको बोलना है कि हमारा जो 25% है ये हमारा इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी फैक्टर कहता है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल के सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, उनका एक स्टैंडर्ड साइज है कि हमको हमारे उपकरण की रेटिंग से 25% बड़ी साइज का वो लगाना है। तो हमारी जो एमसीबी होती है वो एमसीबी भी हमारी एक सर्किट ब्रेकर है। तो एमसीबी के केस में भी हमको 25% बड़ी साइज की वह लगानी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको न्यूट्रल के बारे में बताना है कि आखिर न्यूट्रल क्या होता है। तो आपको इंटरव्यू के अंदर यह बोलना है कि न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा मिलता है। न्यूट्रल का उपयोग हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि न्यूट्रल हमें ट्रांसफार्मर से मिल रहा है, पर इसके बाद में जो दूसरी लाइन वो कह रही है कि न्यूट्रल का उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या है आपको मैं बिल्कुल आसानी से समझा दूं ताकि आप कभी भी इस लाइन को भूलोगे नहीं। दोस्तों देखिए क्या है, ये एक हमारे पास में एक बल्ब है, ठीक है, एक हमारे पास लैंप है। अगर मैं इसको एक ओनली फॉर फेस से जोड़ देता हूँ, ठीक है, इस साइड मैंने इसको फेस से जोड़ दिया, जबकि इसको चलने के लिए क्या चाहिए, एक फेस और एक न्यूट्रल चाहिए, पर मैंने इसको इधर ओनली फॉर एक फेस से जोड़ दिया। अब दोस्तों फेस से जोड़ने के बाद में क्या होगा, हमारा जो करंट है, हमारा करंट सिर्फ यहाँ पे आके रुक जाएगा, वो हमारा करंट मूव नहीं होगा। करंट मूव करने के लिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल को जोड़ देंगे तो करंट हमारा इस तरफ ऐसे बहने लग जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, करंट को हमेशा बहने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। तो हमारा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल यही काम करता है। न्यूट्रल हमारा करंट को रास्ता देने का काम करता है। न्यूट्रल का उपयोग हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों न्यूट्रल के बाद में आपको अर्थिंग के लिए यह लाइन बोलनी है कि अर्थिंग पॉइंट हम जमीन में गड्ढा करके बनाते हैं। जैसे न्यूट्रल हमको ट्रांसफार्मर से मिला, ऐसे अर्थिंग हमें जमीन से गड्ढा करके मिलता है। इसके अंदर हम जमीन से एक वायर को निकालकर हमारे उपकरण की बॉडी से जोड़ देते हैं और ऐसा करने से अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने का काम करती है। और दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू के अंदर इतना बड़ा आंसर नहीं देना, आपको सिर्फ 2 लाइन बोलनी है, तो आप क्या लाइन बोलोगे, आप यह बोलोगे कि न्यूट्रल का उपयोग हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए किया जाता है, जबकि अर्थिंग का उपयोग हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों इंटरव्यू के अंदर इसके बाद में तीसरा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एसी या फिर डीसी कौन सी मोटर के आरपीएम ज्यादा होता है, कौन सी मोटर हमारी ज्यादा तेज घूमती है। दोस्तों आरपीएम का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, या फिर आप ये बोल सकते हो रोटेशन पर मिनट। हमारी जो मोटर का रोटर होता है जो घूमता है वो हमारा 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगा रहा है वो होता है हमारा आरपीएम। तो हमसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि एसी या डीसी कौन सी मोटर ज्यादा तेज घूमती है। तो दोस्तों आपको इस समय जवाब देना है कि डीसी मोटर के आरपीएम एसी से ज्यादा होते हैं, मतलब हमारी डीसी मोटर ज्यादा तेज घूमती है। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे घर के सीलिंग फैन कितनी तेज घूमते हैं, ये भी आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर हमारे ज्यादा से ज्यादा 3000 आरपीएम तक ही आती है, जबकि डीसी मोटर इससे कई गुना ज्यादा आती है। पर अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर सीलिंग फैन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, तो दोस्तों इसका जवाब हमारा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारी सीलिंग फैन होता है उसके हमारे जो आरपीएम होते हैं वो आरपीएम फिक्स नहीं होते हैं। किसी सीलिंग फैन के ज्यादा होते हैं और किसी के कम होता है।
तो दोस्तों इस समय आप इंटरव्यू के अंदर क्या बोलोगे, हमारे जो पुराने सीलिंग फैन आते थे वो 350 आरपीएम के आसपास के आते थे, 350-400 आरपीएम। फिर अभी 2-3 सालों से हमारे आरपीएम 350 से बढ़ के 600 आरपीएम तक भी आने लग गए। और आजकल कई कंपनी ऐसी है जो 800 से 900 आरपीएम के भी सीलिंग फैन दे रही है। तो आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है, आपको ये बोलना है हमारे जो सीलिंग फैन के आरपीएम होते हैं वो 350 से 600 आरपीएम तक होते हैं, पर आजकल जो हमारे नए फैन आ रहे हैं वो 800 आरपीएम तक के भी आते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास 2 सवाल और बच गए। चौथा सवाल है कि हमारी बिजली कितनी प्रकार की होती है, और 5वां सवाल वायर और केबल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों पहले चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज का आपको इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा ध्यान देना है। आपसे जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार पूछे जा रहे हैं, मतलब बिजली के प्रकार पूछे जा रहे हैं, या आपसे करंट के प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली कितने प्रकार की होती है, तो आपको बोलना है बिजली हमारे 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों स्टैटिक और डायनेमिक क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्टैटिक को बोलते हैं हमारे स्थिर बिजली। स्थिर बिजली कौन सी है, हम सभी को पता है। हम बचपन के अंदर क्या करते थे, ये पेन होते थे, इस पेन को बालों में रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे, और वो कागज के टुकड़े हमारे इस पेन में आके चिपक जाते थे। तो वो जो बिजली होती थी वो होती थी हमारी स्थिर बिजली, उसको हम कहीं भेज नहीं सकते थे, तो इसलिए इसको बोलते थे ये एक ही जगह पे रहती है, ये स्थिर बिजली कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी बिजली का जो प्रकार है वो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों गतिशील, हिंदी के अंदर बोलते हैं गतिशील बिजली। इस बिजली को हम वायर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। तो हम सभी को पता है अभी हम जो उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर यह पूछा जाए कि करंट कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलेंगे कि करंट हमारे 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो दोस्तों अब हम आज के आखिरी सवाल की बात कर लेते हैं कि वायर और केबल में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है और इसके जवाब में काफी जने कंफ्यूजन में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या जवाब देना है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आपसे वायर और केबल में अंतर पूछा जाए तो आपको यह जवाब देना है कि जब किसी कंडक्टर मतलब चालक पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है तो वह तार कहलाता है। और केबल के लिए आपको यह कहना है जब किसी तार को इंसुलेटेड कर दिया जाता है तो वह केबल कहलाती है। इसको दोस्तों और अच्छे से समझा देते हैं और हम एग्जाम्पल की भी बात कर लेंगे कि तार के अंदर क्या एग्जाम्पल आते हैं और केबल के अंदर क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे पास में 3 चीजें हैं। नंबर 1 ये एक पतला सा वायर है, नंबर 2 एक ये है, और एक नंबर 3 ये हमारी केबल है। अब दोस्तों देखिए इनमें फर्क क्या है, किसको केबल बोलेंगे और किसको तार बोलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारे परिभाषा में लिखा है कि ऐसा कंडक्टर जिसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। तो दोस्तों ये जो है इसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं है, तो यह जो है ये कहलाएगा हमारा तार। अब दोस्तों इसके बाद में ये जो है ये भी हमारे कई तारों को मिलकर बनाया गया है, तो क्या इसको हम केबल बोलेंगे? नहीं दोस्तों, हमारी परिभाषा यह कहती है अगर इस पे भी इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है तो ये भी हमारा तार कहलाएगा। अब दोस्तों तीसरी जो चीज है ये है कि हमारी जो तार है इस तार के ऊपर हमको इंसुलेशन चढ़ा दिया गया है। ये जो लाल लाल है ये लाल लाल इंसुलेशन है। तो हमारी परिभाषा में भी यही लिखा है जब किसी तार को इंसुलेटेड कर दिया जाता है तो वह केबल कहलाती है। तो ये जो है ये हमारी केबल कहलाएगी और ये दोनों जो है ये हमारे तार कहलाएंगे। तो दोस्तों तार के प्रकार कितने होते हैं? तार हमारे 2 प्रकार के होते हैं और केबल तो कई प्रकार की होती है। तार 2 प्रकार के कैसे होते हैं? तो एक तो होता है हमारा सॉलिड वायर, ठीक है, वायर को ही हम हिंदी में तार कहते हैं। तो एक होता है हमारा सॉलिड वायर और दूसरा होता है हमारा स्ट्रैंडेड वायर। अब दोस्तों ये दोनों में फर्क क्या है? तो सॉलिड जो है ये हमारा सॉलिड कहलाएगा, पर ये जो वायर है ये वायर कहलाएगा हमारा स्ट्रैंडेड वायर, क्योंकि ये हमारे कई सारे पतले पतले वायर से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड की पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।